कोरोना वायरस के फैलाव के सबब दुनिया भर में लेबॉर्ट्रियाँ इसके फैलाव को रोकने के लिए और इसके इलाज को दरियाफ्त करने की मुशक्क़त में मसरूफ़ हैं, लेकिन अभी तक इस वबाई मर्ज़ की कोई भी मुजर्रब इलाज या कोई दवा दरियाफ्त नहीं हो सका। मुख्तलिफ हलकों की जानिब से इस बीमारी के इलाज के लिए मुख्तलिफ टोटके सामने आ रहे हैं और इनमें से एक टोटका ये सामने आया है, वो है सना मक्खी का कहवा, जिसके बारे में लोग यकीन से इस बात का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि सना मक्खी का कहवा कोरोना के मर्ज़ का एक बेहतरीन इलाज है। क्या वाकई सना मक्खी का कोरोना की हिफाजत से कोई शाफी तदबीर है? और चूँकि अभी हमने जो बात की थी अबरारुल हक साहब ने, उन्होंने भी उसकी बड़ी तारीफ़ की कि वाकई इसने बड़ा फ़र्क पड़ा उनकी बीमारी में। इस हवाले से हम बात करते हैं माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर नौशीन अब्बास से। अस्सलाम वालेकुम नौशीन साहिबा, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये जो सना मक्खी है ये हर्ब ये है क्या और इसका फायदा क्या है? होप आप लोग खैरियत से हैं और आपके घर वाले भी खैरियत से हैं। अच्छा, सना मक्खी जो है ये सेना लीव्स हैं, इनको सेना लीव्स बोलते हैं और ये एक हर्बल वो हर्ब है, मतलब हर्ब है कहते हैं आप इसको। जिस तरह हमारे यहाँ कोई भी किसी के पत्ते होते हैं जिसको आप अच्छा, एक चीज़ थोड़ी देर हम अभी आपकी तरफ आते हैं दोबारा नौशीन वापस, लेकिन मेरा ख्याल है वो उनका कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था। वैसे सना मक्खी का कहवा इब्रारुल हक साहब ने तो हमारे प्रोग्राम में जिक्र किया ही है, मैं इमरान इस्माइल साहब को भी सुन रही थी, हम न्यूज़ पे ही वो भी ये बता रहे थे कि सना मक्खी का कहवा उनके लिए भी बड़ा फायदे का मतलब वो बना, इलाज का बाइस बना। जी नौशीन साहब बताइएगा कि ये हर्ब्स क्या है और इनके फायदे क्या क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जो सना मक्खी है ना वो जनरली यूज हो रहा है, ये लेग्जेटिव है। लेग्जेटिव का मतलब ये है कि जिनको कब्ज की शिकायत होती है आप उसके लिए उनको कावा देते हैं, ठीक है। तो सना मक्खी के पत्ते हैं जिनको हम यूज करते थे कावा बना के कब्ज का इलाज करने के लिए। पहली चीज तो ये है, जो भी यूज करता था 8 से 10 दिन से ज्यादा आप नहीं इसको यूज कर सकते। होता क्या है कि ये क्या करता है कि आपकी जो बड़ा या लार्ज इंटेस्टाइन या कि जो आपकी बड़ी आंत है उसमें पानी की रीअब्जॉर्प्शन को रोक लेता है, ठीक है। तो लूज स्टूल पास होना शुरू हो जाते हैं। जब लूज स्टूल होते हैं तो आपसी कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये बहुत लॉन्ग टाइम यूज की जाए तो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस पे लेके जा सकता है, आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि आपके पेट पे, आपकी किडनीज पे, इन सब चीजों पे अफेक्ट कर सकता है, पोटेशियम लॉस हो सकता है बॉडी के अंदर। तो अब ये जो सना मक्खी का जो कहवा है ये जो एक ये तो मिलेगा का ऐसे बड़ा अहम है, लेकिन क्या ये कोरोना के हवाले से फ़ायदेमंद साबित हुआ है? क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि जी उन लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है कोरोना में। नहीं, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ रजिस्टर्ड न्यूट्रिशनिस्ट मैं आप लोगों सबको बता दूं कि ये इसका कोई ऐसा कोरोना से इलाज नहीं मुमकिन है इसका। कि देखिए सबसे पहली बात है कि इतनी रिसर्च चल रही है, इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान हुज अफेक्टेड, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक पेंडेमिक है। तो अगर इस तरह की कोई चीज होती तो सबसे पहले जो हमसे बहुत आगे साइंस और रिसर्च में वो सबसे पहले इसको यूटिलाइज करते, ठीक है। तो सना मक्खी जो है उसको एक हफ्ते से ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते और वो भी कब्ज के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ सना मक्खी की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि बॉडी के अंदर जहाँ सोजिश इन्फेक्शन होता है उसको थोड़ा कंट्रोल करता है। कोई भी कावा वैसे आप पीते हैं तो आपने देखा है कि आप यूरिन ज्यादा पास आउट करते हैं, डेफिनेटली आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स वॉश आउट होते हैं। तो उसका ये इम्पैक्ट होता है कि आप लाइटर फील करते हैं, आपकी स्किन बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं उसकी, लेकिन इसका कोरोना पे कोई डायरेक्टली इफेक्ट नहीं। तो अब जैसे हमारी इब्रारुल हक साहब से बात हुई या अगर आप कह रही हैं इमरान इस्माइल साहब का भी सुना था, स्पीकर कौमी असेंबली साहब, उन्होंने भी कहा असद कैसर साहब, तो ये जो लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ इसका फायदा हमने एक्सपीरियंस किया है, तो वो फिर किस बुनियाद पर कह रहे होंगे? क्या हर बॉडी के लिए अलग अलग मामलात होते हैं, इस वजह से शायद उन्हें फायदा हो गया हो, या फिर ये बयान उनका कैसे आ सकता है? क्या उस पर यकीन करें या ना करें? वैसे मैं तो ये कहूंगी कि हर बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है और उनके लिए कोई और चीज होगी। मतलब आप देखें ना, सिंपल सी बात है कि जैसे आप कोई मेडिकेशन लेते हैं, ठीक है, और आपकी किसी की एक सिंपल एग्जांपल है, डायबिटीज को ले लें, शुगर ले लें। कुछ लोग बेसिक ग्लूकोफेज खाते हैं, उनकी शुगर कंट्रोल में आ जाती है। कुछ लोग की ग्लूकोफेज खाने से शुगर कंट्रोल में नहीं आती है, उनको आपको इंसुलिन पे ले जाना पड़ता है। अब आप मुझे बताएं कि ये फिर बॉडी का रिएक्शन ना हुआ? और ये सना मक्खी लोगों ने ऐसे स्टॉक करना शुरू कर दिया जैसे यही इलाज है। ये इलाज नहीं है, ये आपके इंटेस्टाइन्स को, आपके मैदे को ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। सो मैंने भी मुझे भी किसी लोगों ने कहा, मैंने कहा देयर इज नो डॉक्यूमेंटेड पब्लिश रिसर्च जिसको आप कहें
कि ये आपके लिए कोरोना में हेल्प आउट करेगा। यस, इम्यूनिटी बिल्डअप करनी है, बहुत सी चीजें हमने कितने इम्यूनिटी पे प्रोग्राम्स किए हुए हैं, आप उस चीजें से करें। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सारी चीजें हैं, उनसे रिलेटेड चीजें हैं, हम तब प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो फिर हम ऐसे ले लें नौशीन आपकी बात को कि आप ये सजेस्ट कर रही हैं एज अ डॉक्टर या एज अ न्यूट्रिशनिस्ट कि बहुत ज्यादा लोग सना मक्की के कावे को इस्तेमाल ना करें, आप यही कह रही हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ठीक है। और क्या ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई कोरोना के मरीज हैं जो इस वक्त हमें सुन रहे हो और वो एक आध मरतबा इस चीज को इस्तेमाल कर लें, तो क्या उससे कोई नुकसान का अंदेशा है? नहीं, एक आध दफा इस्तेमाल करने से कोई नुकसान का अंदेशा नहीं है। इसका प्रोलॉन्ग यूज जो है वो आपको यानी कि 7 या 8 दिन से ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये प्रेग्नेंट औरतों में जो माएँ दूध पिलाती हैं और 12 साल से कम उम्र के बच्चों में सना लीव्स यानी कि सना मक्की सजेस्टेड नहीं है। ठीक है। और जो अगर किसी को कोरोना है वो 3, 4, 5 दिन या हफ्ता भर ले ले, बस इससे ज्यादा ना ले, या गैप भी दे सकता है उसमें। या गैप दे सकता है, क्योंकि ये फिर लोगों ने अब लेना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा फैल रहा है ये मामला कि लोगों को सही गाइडेंस इसमें देनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और मैं ये प्लेटफॉर्म यूज करूंगी, हम सारे न्यूट्रिशनिस्ट भी इस बात पे डिस्कशन, क्योंकि जो भी चीज आती है हम डिस्कस करते हैं, तो ये चीज बार बार सामने को आ रही है। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो गया ना अगर ऑब्वियस, तो आप डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाते हैं, और डिहाइड्रेशन जो है वो आपको और बहुत सी प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाती है। तो आपने हर चीज का इस्तेमाल बहुत देख के करना है, क्योंकि कोरोना में ऑलरेडी बॉडी जो है वो लो इम्यूनिटी की तरफ होती है। तो प्लीज अपनी बॉडी ऑलरेडी बॉडी ट्रॉमा से गुजर रही है, उसके साथ आप ये एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दें, विच विल नॉट बी गुड फॉर योर हेल्थ। अच्छा नौशीन, ये भी बता दें कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शक है कि उनको कोरोना हुआ है, टेस्ट उन्होंने नहीं कराया, मतलब कंसिडरिंग द फैक्ट कि भाई हमारे पास टेस्ट किट्स लिमिटेड हैं तो हम खुद ही आइसोलेट हो जाते हैं, अब वो घर में हो गए हैं आइसोलेट, उनको क्या करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो घर में आइसोलेशन के दौरान ना करें? अच्छा, सबसे पहले ये है कि 2 चीज आपको लगता है कि खुदा ना खास्ता आपकी एक तो एक्सपोजर हुआ है, या आपको सिम्टम्स हैं जिसमें फीवर है, बॉडी एक्स है, नॉजिया, वॉमिटिंग है, या आपको लगता है सांस। 2 चीजें जो अलार्मिंग है जिसमें आप घर पे अपने आप को मैनेज नहीं करेंगे। एक तो एक्सट्रीम हाई पीक्स ऑफ फीवर यानी कि बुखार का बहुत ऊपर नीचे होना, 102 103 को टच कर रहा है, या फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तब तो आपने हॉस्पिटल जाना ही जाना है। ठीक है, अगर आप घर में हैं और आप अपने आप को और आपको उससे बचाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा अप्रोच है, आप किड्स बचाएं उन लोगों के लिए जिनको उसकी जरूरत है। तो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं आपको कहूंगी कि आपने फोकस करना है कि जो आप खाना खा रहे हैं वो आप वो कौन सी चीजें हैं जिसमें जंक फूड ना हो, जिसमें प्रोसेस फूड ना हो। हमेशा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी की करते हैं, तो मैंने एक लिस्ट बनाई, इससे मैं कुछ चीजों के नाम ले लेती हूँ, जैसे ऑरेंजेस, माल्टा है, ग्रेप फ्रूट है, बादाम है, अदरक लहसुन का इस्तेमाल है, मछली का इस्तेमाल है, इसी तरह दालें हैं, दालें आपको जरूर, आपको विटामिन है, मैग्नीशियम, B6, ये सारी चीजें देती हैं, अनार का इस्तेमाल, ये चीजें, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं जिनको हम गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, ये सारी चीजें ये आपके लिए बड़ी अहम है। सेब का इस्तेमाल, बीटरूट, चुकंदर का इस्तेमाल, गाजरों का इस्तेमाल, ये चीजें नाम जो मैं ले रही हूँ और मुख्तलिफ तरीकों से अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ताकि आप कभी सुबह जूस पी लिया अगर आप डायबिटिक नहीं है, या फिर आपने सेब खा लिया, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स और सेसमी सीड्स, ये बड़े हेल्पफुल हैं आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। तो इन चीजों का इस्तेमाल करें। मीठा खाने का बहुत दिल चाह रहा है तो इंजीर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छा, और ये अदरक लहसुन का जो कावा, वो भी एक कावा है, अदरक लहसुन का कावा, वो ले लें या वो भी ना लें या कम लें? अदरक लहसुन का कावा अगेन मैं शिफा ये कहूंगी कि हर चीज को बड़े इत्तेदाल में इस्तेमाल करें। ठीक है, इसमें से जो भी चीजें मैंने नाम लिए है, हमने जितनी डिस्कशन की है, इट इज नॉट बिल्कुल ही डॉक्यूमेंटेड ट्रीटमेंट है कोरोना की। हम ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं, एक तो मिथ्स बस्ट कर रहे हैं और दूसरा हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये चीजें खाएंगे तो दिस विल हेल्प यू रिकवर क्विकली। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया नौशीन अब्बास।